12 साल बेमिसाल इसलिए कहेंगे कि इससे पहले भी सरकारें आई हैं, काम किया है, चलते रहे हैं। 12 साल इसलिए कहा है कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने 18 से 19 घंटे प्रतिदिन काम करके देश के विकास के लिए लक्ष्य लिया उन्होंने। हमारी समस्याएं क्या क्या हैं और उस समस्याओं पर उनका समाधान किया है। जैसे महिलाओं की समस्या उन्होंने देखा, उससे पहले किसी ने नहीं देखा कि शौच की समस्या है, जंगल में जाना होता था। और मान लो बीमार भी हो गई हमारी कोई बहन तो क्या करे, और उस समय बड़ी स्थिति खराब थी, तो उसके लिए उन्होंने उस समस्या का समाधान किया, एक घर में शौचालय का निर्माण करा। ऐसे ही महिलाओं का, माताओं बहनों का जो समस्या थी कि धुएं की समस्या, चूल्हे पर गीली उस लकड़ियों का प्रयोग करते थे, तो उस समस्या का समाधान हमारे प्रधानमंत्री जी ने ढूंढा और उन्होंने घर घर गैस सिलेंडर और वो उनको गरीबों को फ्री में दिए। तो उस प्रकार की सोच से उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया कि उन्होंने नब्ज को पहचाना है कि तकलीफ क्या है, समाज में समस्या क्या है, उस समस्या का समाधान किया। कि माताओं बहनों को भाई जो है ना एक सम्मान निधि के तौर पर दिया जाए, तो उन्होंने उस तरह का लाडो लक्ष्मी के तौर पर जैसे हमारी स्टेट में किया, उसी प्रकार से हमारी भारतीय सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने समाज की नब्ज को समझा, उसकी बात को समझा और कौन सी समस्या है, किस वर्ग की है। किसानों की समस्या है। हम देखते थे कि जब वो बिजाई करते थे तो उनके पास ना तो बीज होता था, न खेत को जुतवाने के लिए पैसा होता था, और छोटा जमींदार है और वो दूसरे घर जाता था और ब्याज पर पैसे लेकर आता था, और जब वो फसल उठती थी तो उसका वो वही हिसाब हो जाता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने देश में उन्होंने जो किया है कि किसान की समस्या को समझा और सम्मान निधि के तौर पर दिया, और केवल सम्मान निधि नहीं, उसके साथ साथ और भी चीज़ें दी, चाहे कौन सी 24 फसलों का हमारी स्टेट में किया है, और किसानों के लिए बिजाई के समय कौन कौन सी फसल बोएंगे, और तो उस पर किया है। और यहाँ तक भी पशुपालन पर भी ध्यान दिया, क्योंकि ये दोनों विषय, किसान और पशुपालन, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, तो उस पर भी किया और उस पर सब्सिडियाँ दी। और जहाँ भी आज उससे एक परिणाम आया है, पहले सब्सिडी होती थी, सब्सिडी मिलती थी, और लेकिन स्थिति वही रहती थी, जैसी परिस्थिति पहले थी वैसे ही थी, उस पर बदल नहीं होता। लेकिन आज की योजनाओं का फायदा ये है कि जो परिस्थिति और स्थिति है हमारे समाज की, चाहे किसान की, चाहे मजदूर की, चाहे गरीब आदमी की, वो उस चीज़ से ऊपर उठ रहा है। क्योंकि ये क्यों किया है, क्यों उन्होंने सोचा है कि उन्होंने अपने एक लक्ष्य बनाया है कि हमने जाना कहाँ है, देश को कहाँ ले जाना है। हमारे देश की भी जिम्मेवारी है, केवल राज करने की जिम्मेवारी नहीं है, हमारी इस देश के प्रति भी जिम्मेवारी है कि हमने इस राष्ट्र को अपने उस पर ले जाना है, विकसित पर एक तय किया कि भाई इतने समय में हम वहाँ पर जाएंगे। तो उसी आधार पर योजना बनाई है, और उस योजना का परिणाम ये है कि लगातार समाज के अंदर, हर वर्ग के अंदर वो उनका स्तर बढ़ रहा है। तो इस प्रकार की जो है ना, ये उससे ये है बेमिसाल है कि उनका कारनामा जिस प्रकार का है, वरना तो देख ही रहे हैं 70 साल से एक ही बात, एक ही नारा लगता रहा, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटी, गरीबों की संख्या बढ़ गई, किसान भूमिहीन हो गए। अगर आप पिछले रिकॉर्ड को उठाकर देखोगे तो कितने किसान ऐसे हैं जो भूमिहीन आज की डेट में हो गए। लेकिन लगातार जब से 14 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो लगातार इस पर काम कर रही है कि गरीब आदमी कैसे गरीबी से बाहर आए, और वो आंकड़े भी आ रहे, इतने लोग उस समय गरीबी में थे और इतने लोग गरीबी से बाहर आ गए। किसानों की हालत, इतने लोगों की स्थिति ऐसी थी, आज इतने लोगों की स्थिति अच्छी हो गई है। व्यापारियों की स्थिति इस प्रकार की थी, वो अच्छी हो गई है। पहले हम देखते थे गांव में सड़कों का क्या हाल होता था, जो अभी सरपंच साहब ने कहा है वो ठीक कहा है
कि एक पैसा भी ऐसे ऐसे सरपंच होते थे जिनके खाते में एक भी पैसा नहीं आता था। लेकिन मैं माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने समय में एक बात तय की कि जितनी जिसकी जनसंख्या है उसके आधार पर उसका हिस्सा ग्रांट के रूप में उसको मिलेगा। वो एक कानून बना कर गए और उस दिन से ये काम शुरू हो गया। और माननीय मोदी जी ने उस काम को जो उन्होंने सोचा था और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सोचा था कि अंत्य उदय जो लास्ट में बैठा व्यक्ति जो हमारा भाई है उसको कैसे आगे लाया जाए, उसकी योजना के तहत उनकी सब समाज की सब वर्ग की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं और 12 वर्ष में अपना देश और प्रदेश बहुत आगे गया है। और अगले 2047 में हम सब की आंखों के सामने आप सब हम सब लोग देख पाएंगे कि अपना देश विकसित राष्ट्र होगा, अर्थात जगत गुरु बनेगा, अर्थात उस्ताद इस पूरी दुनिया का बनेगा, मार्गदर्शक बनेगा। इसलिए मेरी सब